हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। फ्रेंड, मुश्किल से बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनको ना ये मुंबई स्टाइल पाव भाजी पसंद नहीं होगी। जी हाँ फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो आपने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको भी ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। मेरे बच्चों को खानी थी आज पाव भाजी, तो मैंने सोचा चलिए उनके लिए घर पे ही बनाते हैं और हेल्दी और टेस्टी तरीके से। जी हाँ फ्रेंड, मुंबई स्टाइल बनाएंगे पूरा, तो आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है अभी तक कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड, रेसिपी शुरू करते हैं। जिसके लिए ले लेंगे ढेर सारी वेजिटेबल्स, जो भी आपके पास में है आप वो ले सकते हो। मैंने लिए हैं गाजर, गोभी, मटर, आलू और थोड़ा-सा मेरे पास में ये पड़ा हुआ था चुकंदर, मैंने वो भी लिया है। ये बस कलर के लिए, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। तो सारी चीज़ों को डालेंगे कट करके, धो करके कुकर में। उसके बाद डालेंगे पानी, थोड़ा-सा डालेंगे नमक, थोड़ा-सा डालेंगे पाव भाजी मसाला और इसको रख देंगे बॉयल होने के लिए 3 से 4 सीटियों के लिए। जब तक बॉयल होगी तब तक चलिए अपन एक मसाला बना लेते हैं, जिसके लिए देखिए कश्मीरी लाल मिर्ची खड़ी वाली, इसको पानी में भिगो करके रखा था मैंने। 2 से 3 है ये, इनको ले लेंगे। अब क्या करेंगे, लहसुन की कलियाँ लेंगे, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ले लेंगे। उसके बाद थोड़ा-सा डालेंगे नमक, उसके बाद थोड़ा-सा डालेंगे पानी और ना इसको महीन एकदम पेस्ट बना लेंगे इसका। ये देखिए महीन एकदम पेस्ट हमें बनाना है इसका, एकदम बारीक होना चाहिए। ये देखिए महीन पेस्ट हमारा एकदम बन चुका है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो बीच-बीच में आप थोड़ा-थोड़ा पानी भी इसमें डाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, बहुत बड़ी सी लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे ढेर सारा ऑयल। जब ऑयल हल्का-सा गरम हो जाए उसमें डालेंगे बटर, क्योंकि बटर पहले नहीं डालना है, नहीं तो पूरा जल जाएगा। जब ये अच्छे से गरम हो जाएगा, थोड़ा-सा डालेंगे इसमें जीरा। ये देखिए इस तरीके, जब जीरा हल्का-सा भुन जाएगा तो इसको चला देंगे थोड़ा-सा। अब हम इसमें डालेंगे अपना बारीक कटा हुआ प्याज। जी हाँ फ्रेंड, एकदम बारीक कटा हुआ ढेर सारा इसमें प्याज डालेंगे। ये देखिए इसको भी हल्के से चला देंगे और ये जब हल्का सा इस तरीके से कलर चेंज हो जाएगा ना, इसके बाद में ना हम डालेंगे इसमें एकदम बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची। जी हाँ, अगर आप चाहें तो बॉयल करते टाइम भी मतलब डाल सकते हैं शिमला मिर्ची को, बट मैं आपको बोलूँगी कि आप इस तरीके से डालिएगा, जब आप तड़का बनाएँ तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसके बाद डालेंगे हम महीन कटा हुआ एकदम टमाटर। ये देखिए इस तरीके से, और सारी चीज़ों को ना अच्छे से चला देंगे जिससे ना ये पक जाएँ। अब हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि नमक हमने वेजिटेबल्स में भी डाला है, चटनी में भी डाला है, तो आप थोड़ा-सा कम ही डालिएगा। इसमें थोड़ा-सा नमक डालने के बाद थोड़ा-सा पाव भाजी मसाला डालेंगे। इसके बाद में घर के कुछ बेसिक मसाले डालेंगे, जैसे कि मैंने ना रेड चिली पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर डाला है। मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मिर्ची का पेस्ट है ना, इसमें तीखापन नहीं होता है, सिर्फ़ कलर के लिए ही है ये। तो ये भी हम इसमें डाल देंगे जो हमने अपना मिर्ची का पेस्ट बनाया था। अब इस मसाले को जो है ना भुनने देंगे अच्छे से। ये मसाला इतना जब तक जितना अच्छा भुनेगा ना, उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारी पाव भाजी में। जब तक मसाला भुन रहा है, चलो अपनी सब्ज़ी देख लेते हैं खोल करके। ये देखिए हमारी सारी सब्ज़ियाँ पक चुकी हैं। अब इनको क्या करेंगे, एक मैशर की हेल्प से अच्छे से पूरी सब्जियों को ना मैश कर देंगे अच्छे से पूरी सब्जियों को। ये देखिए सब्जियाँ हमारी अच्छी मैश हो चुकी है, और देखिए ना कि बीटरूट के चक्कर में ना कितना अच्छा कलर आया है। जब तक ये मसाला भी देखिए हमारा अच्छे से भुन करके तैयार हो गया, इसको चला देंगे बहुत अच्छे से। इसको देखिए चला देंगे, हमें चलाते रहना है जब तक हमारा ये जो मसाला है ना अच्छे से भुन ना जाए। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने सब्जियां बॉईल करके रखी थी ना मैश करके, उन सारी सब्जियों को इस मसाले में डाल देंगे, देखिए इस तरीके से। और थोड़ा सा ना इसमें पानी डालेंगे। मैंने सेम कुकर में पानी डाल करके इसमें डाल दिया है, जिससे ना कुकर भी साफ़ हो जाएगा और हमारा जो पानी का ज़रूरत है वो भी हम इसमें डाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल ज़रूरत के हिसाब से ही आप पानी डालिएगा। देखिए मैंने बिल्कुल ज़रा-सा ही पानी डाला है, आप देख सकते हैं। बस इतना कि थोड़ा-सा मतलब ये गाढ़ा था, क्योंकि अभी और पकेगा तो और ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए भाजी हमारा, इसलिए। तो ये देखिए हमने थोड़ा-सा पानी डाला है, इसको अब हम इसको चलाएँगे और बहुत अच्छे से पकाएँगे। ये देखिए हमारे 1 से 2 मिनट बाद हम क्या करेंगे, जब अच्छे से गरम हो जाएगा, पक जाएगा थोड़ा-सा, कसूरी मेथी लेंगे, उसको भी इस तरीके से डाल करके ना और भाजी को हम अपना चला देंगे। हमारी टेस्टी सी भाजी है ना बिल्कुल बन कर के तैयार है। अब इसे सर्व करते हैं। देखिए एक प्लेट में मैंने इसको सर्व किया है। मैंने महीन कटा हुआ इसमें प्याज भी रखा है, थोड़ा-सा लेमन भी रखा है। लेमन मैंने डाल दिया था, वो स्किप हो गया, वो नहीं ऐड हो पाया है इसमें। तो आप लेमन भी डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप ना बहुत ही जल्दी घर पर इतनी टेस्टी सी पाव भाजी बिल्कुल बना करके तैयार कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं इसी नई वीडियो के साथ।